हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब मजे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा बाघ का ब्याह। जीवन कौशल, समस्या समाधान, तनाव से निपटना और धैर्य रखना जैसे कौशलों को विकसित करना। नैतिक मूल्य, जीवों पर दया और प्रेम, परोपकार की भावना को जागृत करना। किसी जंगल में एक बाघ रहता था। एक बार वह जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहा था। तभी उसे एक ब्राह्मण दिखाई दिया। वह ब्राह्मण किसी गांव से ब्याह कराकर लौट रहा था। जब बाघ को देखा तो वह बुरी तरह घबरा गया। बाघ मनुष्य की तरह बोलना जानता था। उसने ब्राह्मण को प्यार से कहा, ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। बाघ के मुख से मनुष्य की बोली सुनकर ब्राह्मण को पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन वह कुछ संभल कर बोला, मैं पास के गांव में एक ब्याह करवा कर अपने घर लौट रहा हूँ। बाघ ब्याह का मतलब नहीं समझ सका। उसने ब्राह्मण से कहा, ब्याह का मतलब बताने को कहा। मरता क्या न करता। ब्राह्मण कुछ साहस करके बोला, एक पुरुष और एक स्त्री ब्याह के बाद पति पत्नी कहलाते हैं। यानी ब्राह्मण को इतना डर लग गया, अब वो क्या ही करता, उसे कुछ न कुछ तो कहना ही था। इसलिए उसने कहा कि एक पुरुष और स्त्री का जब ब्याह होता है तो वो पति पत्नी कहलाते हैं और वो साथ रहते हैं। अरे वाह, फिर तो ब्याह करना अच्छा विचार है। ऐसा सोचकर बाघ ब्राह्मण से बोला, मैं भी ब्याह करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे लिए एक जीवन साथी ढूंढ देंगे। बाघ की बात सुनकर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह हाँ कहकर तेजी से घर की ओर चल पड़ा। ब्राह्मण अभी घर के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, ब्राह्मण देवता, मैं अपने ब्याह के लिए कब आऊं। बाघ को अपने पीछे पाकर ब्राह्मण के होश उड़ गए। फिर भी वह साहस करके बोला, तुम कुछ दिन बाद आना, मेरे विचार से मंगलवार का दिन सही रहेगा। इतना कहकर ब्राह्मण ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाघ भी खुशी खुशी लौट गया। मंगलवार का दिन आया और बाघ सुबह सवेरे ब्राह्मण के घर पहुंच गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी घर से बाहर निकलने का साहस न जुटा सके। ब्राह्मणी दरवाजा खोलकर बोली, मेरे पति अभी बीमार हैं, तुम कुछ दिन बाद आना, कृपया यह उपहार स्वीकार कर लीजिए। बाघ बोला। ब्राह्मणी ने उसे उपहार दरवाजे पर ही छोड़ जाने को कहा। बाघ कुछ फल छोड़कर चला गया। ब्राह्मण जानता था कि बाघ अवश्य वापस आएगा। उसने पड़ोसियों को अपनी परेशानी बताई। सबने मिलकर बांस के डंडों से एक पिंजरा तैयार किया और उसे घास से ढक दिया। एक सप्ताह बाद ब्राह्मण के घर बाघ आया और ब्याह कराने की प्रार्थना करने लगा। ब्राह्मण ने बाघ से कहा, ब्याह से पहले एक छोटी सी रस्म पूरी करनी पड़ती है। इसमें दूल्हे को एक झोपड़ी के भीतर बैठना होता है। यदि तुम्हें परेशानी ना हो तो आओ, पहले रस्म पूरी कर लें। बाघ बोला, ठीक है। जैसे ही बाघ पिंजरे में घुसा, ब्राह्मण और उसके पड़ोसियों ने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हें झोपड़ी में 5 दिन तक रहना होगा, इसके बाद ही तुम्हारा ब्याह हो सकेगा। ब्राह्मण बोला। 5 दिन बाद जब पिंजरा खोला गया तो बाघ भूखा प्यास से बेहोश हो चुका था। सबने मिलकर पिंजरे में बंद बाघ को उठाया और उसे पास की नदी में डाल दिया। नदी के दूसरे किनारे पर एक बाघिन रहती थी। वह शिकार की तलाश में नदी किनारे घूम रही थी। उसने नदी में तैरता पिंजरा देखा। वह पिंजरे को खींचकर किनारे पर ले आई। अब तक बाघ भी होश में आ चुका था। उसने बाघिन को पूरी बात बताई। दोनों ने सोचा कि शायद यही ब्याह की रस्म होगी। वे दोनों बहुत खुश हुए। नए नए पति पत्नी बने। ब्राह्मण का धन्यवाद करना चाहते थे। इस इच्छा के साथ बाघ और बाघिन ब्राह्मण के घर पहुंचे। बाघ ने उनके द्वार पर खड़े होकर ब्राह्मण को आवाज लगाई, हे ब्राह्मण देवता, कृपया बाहर आइए। आवाज सुनकर ब्राह्मण घर से बाहर निकला। इससे पहले कि बाघ बाघिन धन्यवाद करते, वह घबरा कर बेहोश हो गया और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि इस बार 2 बाघ ब्याह कराने आए हैं। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।